जी ने कहा कि राजा परीक्षित, प्रभु ने सृष्टि कैसे की? ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की तो सुनिए। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 ऋषियों को प्रकट किया। कितने? 4 ऋषियों को। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। इन्होंने कहा कि महाराज हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने 10 ऋषियों को और प्रकट किया संकल्प से, जिनके नाम है मरीचि, अत्रि, अंगिरह, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद। इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो, तो इन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। ब्रह्मा जी अशांत से हो गए, क्रोध आया, उनका कोप टेढ़ी भ्रुकुटी करते ही रुद्र भगवान प्रकट हो गए। रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि करो। भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी इत्यादि जितनी भी थी सब उन्होंने पैदा कर दी। बस महाराज जी माथा पकड़ लिया, हो गई सृष्टि, बस अब रहने दीजिए। शिव जी प्रसन्न हो गए। वो तो चाहते ही ये थे कि हम इस चक्कर में वो भी नहीं पड़ना चाहते थे। बड़ी उनको चिंता हुई। जिह्वा से बुद्धि की देवी सरस्वती जी को प्रकट किया। दाहिने अंग से मनु महाराज जी को प्रकट किया। बाएं अंग से शत्रुपा छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न किए। मनु शत्रुपा से कहा कि तुम सृष्टि करो। मनु शत्रुपा ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। अब लेकिन महाराज सृष्टि कैसे करें कि कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, कोई हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को ही ले गया है, तो महाराज जब कैसे सृष्टि हो? तो भगवान ने वराह का रूप लिया और हिरण्याक्ष को मारा। मनु शत्रुपा ने 5 संतान उत्पन्न की। प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो कहने का औचित्य मेरा बस इतना ही है छोटे शब्दों में, जिनसे जो संसार चला, जो मनु शत्रुपा इस संसार के प्रथम नर और नारी हैं। प्रथम नर नारी कौन है? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा के अंश से हम सब हुए, तो हम सबको मनुष्य कहा जाता है। फिर आगे सृष्टि बढ़ती गई। कि कृपा करने की आदतें न होती तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालतें तुम्हारी। हे प्रभु, यदि कृपा करने की आपकी आदत ना होती तो ये संसार सुनना होता। न कोई मनु होते, न कोई शत्रुपा होती। भगवान जग करता है, जग भरता है, पालन करता भी है, संगरता भी है। दयालु दया करते हैं, कृपालु कृपा करते हैं। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। हे प्रभु, हम तो तेरी चौखट पर पड़े हैं, या तो तू संभाल दे या अपने पास बुला ले। लेकिन वो अपना माता पिता है, अपना माई बाप है। तो प्रभु खुद चाहते हैं कि ये हिम्मत ना हारे। मेरे होते हुए जो हिम्मत क्यों हारता है? ये जब खुद हारता है तो ये सोचने लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं तो हूं तेरे साथ। अच्छा, कथा भी जब ब्राह्मण व्यास नंदन होते हैं
श्रीमद् भागवत कथा कह रही है। जब वह यह सोचते हैं कि कथा को मैं कर रहा हूं तो कथा में रस प्रकट नहीं होगा। जब कथा मेरे प्रभु गा रहे हैं या प्रभु ही कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से बैठ करके और प्रभु ही हमें मार्गदर्शन दे करके और वो ही कर रहे हैं, वो ही गा रहे हैं, तो माधुर्य रस प्रकट होता ही है। फिर कुछ शब्दों को इधर उधर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम जो भी करते हैं, करने कराने वाले सब कोई कुछ हैं तो प्रभु है, ऐसा हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे व्यापार को कौन चला रहा है? प्रभु चला रहा है। मेरे बच्चों को कौन पाल रहा है? मेरे प्रभु पाल रहे हैं। बस ये मन में दृढ़ विश्वास, हरि मंत्र नाम रख दृढ़ बासा, दृढ़ विश्वास तो रख, फिर देख तेरे साथ क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा और प्रभु तेरे साथ रहेंगे, तू प्रभु के साथ। इसलिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।